इतना जिक्र कर दिया, आपने इतना जिक्र कर दिया राहुल गांधी के उन बयानों का, तो मुझे लगता है कि यहां पर वो बयान सुनवाई देने चाहिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने हिंदुस्तान में नफरत, हिंसा और डर फैला रखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है? इंस्टीट्यूशन से। इंस्टीट्यूशन सबके सब आरएसएस के हाथ में है। भाईचारे की भावना जो आपके बीच में है, उसको बीजेपी आरएसएस के लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं। Much like the radical Islamists use their madrasas in Pakistan, much like that, the RSS uses its schools to push a particular worldview. इनका संगठन आरएसएस है, कितनी महिलाएं हैं उसमें? आपने कभी देखा है? शाखा में आपने महिलाओं को देखा है शॉर्ट्स में? कभी देखा है? मैंने तो नहीं देखा है। गांधी जी को मारा किसने? किस विचारधारा ने गांधी जी को मारा? इनकी विचारधारा ने गांधी जी को मारा। अजय वर्मा, मुझे आपके पास आना पड़ेगा। राहुल गांधी ने जो बातें कही, ये उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कभी आरएसएस की तुलना कर दें, पाकिस्तान के जो छोटे छोटे संगठन हैं उनसे तुलना कर दें, इस तरीके की बातें कर दें, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन अगर रिबाबा जडेजा कुछ कहें, रविंद्र जडेजा समर्थन कर दें, आरएसएस को लेकर आप उन पर अटैक कर दें, ट्रोल कर दें और इसे आरएसएस की घुसपैठ आप बता दें संस्थाओं में, आजादी में। अभी तो देखा कुछ देर पहले कुछ मुखौटे चेहरे किस तरह से एक ही समर्थन में चीजें बोलते हैं, जबकि मैं उम्मीद करता हूं कि पत्रकार लोग तो कॉमन बात करते हैं, लेकिन चूंकि एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है, वो चलाना चाहिए। अब मैं ये बताना चाहता हूं आरएसएस नहीं, ये चलाना प्रोपेगेंडा नहीं था। देखिए, राहुल गांधी ने जो बयान दिए हैं वही चलवाएं अजय वर्मा। देखिए, मैं ये हमने अपने हिसाब से नहीं चलवा दिया। देखिए, इतिहास पढ़ना चाहिए हर चीज का, और इतिहास नहीं, और ये बड़ी मजेदार चीज है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया ये आपको प्रोपेगेंडा लगने लगा। उनका बोलना प्रोपेगेंडा नहीं था, हमने सुनवा दिया ये प्रोपेगेंडा हो गया। इससे पहले लोग बोल रहे थे और अब जो बता रहे हैं आप, देखिए राहुल गांधी इस वक्त देश को नफरत खत्म करके तोड़ने के जो लोग कर रहे हैं काम, उससे जोड़ने के नहीं निकले। अच्छा। और इस भारत जोड़ो यात्रा को ये यूपी में प्रवेश और दिल्ली में प्रवेश होते ही सत्ता पक्ष हिल गया है बिल्कुल। और नहीं, एक तो अजय वर्मा नहीं, ये डिबेट बिल्कुल भारत जोड़ो यात्रा पर नहीं है। एकदम उसको आप डिरेल मत करिए, ना मैं करने दूंगा। जो सवाल था उस सवाल का सीधा सा जवाब दीजिए। इनके लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसी का जवाब आपको दे रहा हूं। अगर आप ये क्वेश्चन मुझसे ऑब्जेक्टिव में यस और नो में पूछेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं था सर। मैंने पहले कह दिया भारत जोड़ो यात्रा पर डिबेट नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि उससे उत्प्रेरित, उससे लोग इतने दुखी हो गए हैं, उससे इतने पीड़ित हो गए हैं, उससे इतने डर गए हैं कि कुछ भी कहेगा, कहीं भी करेगा, कैसे भी करेगा, कितने झूठ कहेगा। ये आरएसएस की घुसपैठ कैसे हुई, मुझे आप समझाइए। इतिहास पढ़ने की अजय वर्मा जी, आरएसएस की घुसपैठ समझाइए कैसे है ये, बीसीसीआई और दूसरी संस्थाओं में। आरएसएस का इतिहास पढ़िए, इतिहास हर चीज का उड़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि इतिहास अपनी मर्जी का इतिहास लिखेंगे, दूसरे इतिहास को खराब बता देंगे, वो तोड़ मरोड़ के लिखा गया है तो फिर आप ही लिख लीजिए ना इतिहास। ये बिल्कुल इनजस्टिस है हिंदुस्तान के इतिहास के साथ, लोगों के साथ, कि आप अपने इतिहास बनाएंगे। हर चीज के इतिहास में सबकी चीजें होती हैं, उसे आप अपने मन के लिए बदलते रहिए। आरएसएस के इतिहास को आप पढ़िए। प्रणब मुखर्जी को क्यों नहीं समझा पाए जो आरएसएस के दफ्तर में गए? आप समझा पाए उन्हें? कोई भी पढ़वा पाए इतिहास उन्हें? पांडे जी, आप भी जा सकते हैं, मैं भी जा सकता हूं, जाने आने में कोई रोक कोई है। लेकिन जो विचारधारा की लड़ाई है इस देश में दो विचारधाराएं काम कर रही हैं। एक तो गॉडसे की विचारधारा, एक महात्मा गांधी की विचारधारा। नहीं, हम लोग महात्मा गांधी की विचारधारा में चल रहे हैं। अभी तक आप नहीं समझा पाए कि पार्टी महात्मा गांधी की विचारधारा में चल रही है। नए कोई बन गए। हाँ, एक महान वर्ल्ड के क्रिकेटर जयसाय साहब आए हैं, उन्हें हिंदुस्तान और संसार के सब उस पर बना दिया गया है। वो वास्तव में प्रतिभाशाली क्रिकेटर है, उनके बैठ के आगे। इसीलिए मैंने कहा था नीला जी, इसीलिए मैंने कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए, आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोगों की घुसपैठ मानी जाएगी, आरएसएस की घुसपैठ मानी जाएगी, जो अजय वर्मा समझाना चाहते हैं। हाँ, जैसे कि मैंने कहा ना, मौका प्रस्ती की राजनीति जो है शुरुआत से करते आए हैं। अभी मैं अजय वर्मा जी को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि दो विचारधाराएं चल रही हैं, एक महात्मा गांधी जी की विचारधारा, दूसरी गोडसे की विचारधारा। मुझको नहीं मालूम किसके बारे में कह रहे हैं, शायद अपने आप को महात्मा गांधी जी की विचारधारा वाली पार्टी बता रहे हैं। तो महात्मा गांधी जी ने तो कहा था ना, इस राजनीतिक दल को समाप्त करो।
परंतु स्वार्थ की राजनीति ने राजनीतिक दल नहीं, इस राष्ट्र के टुकड़े करा दिए, राष्ट्र को खंडित कर दिया, और उसके बाद जब सत्ता में आए हैं तो धर्म और जाति पर खंड खंड कर दिया मेरा भारत। और फिर विदेश में जाकर कहते हैं राहुल गांधी जिनके नेता, सबसे बड़े नेता आज की तिथि में, कि भारत तो राष्ट्र ही नहीं है, इंडिया इज नॉट ए नेशन। जो भारत को राष्ट्र नहीं मानते हैं, केवल सीमाएं मानते हैं, वो राष्ट्र के विषय में क्या कहेंगे? जब वो राष्ट्र नहीं मानते हैं तो वो किस प्रकार से राष्ट्र प्रेम को जानेंगे? वो राष्ट्र धर्म क्या होता है उसके बारे में क्या जानेंगे? राष्ट्रीयता क्या होती है उसके बारे में क्या जानेंगे? इसीलिए आरएसएस के विषय में इनको बिल्कुल नहीं पता। और रिबावा जडेजा ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा कि आरएसएस जो है वो राष्ट्रीयता, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र धर्म, संगठन, एकता, त्याग, बलिदान सबको साथ लेकर चलने वाला ऐसा संगठन है आरएसएस। और दूसरी बात यह है, महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, सबने समय समय पर सहायता ली है आरएसएस की। साहब, जानकारी नहीं है। आपके नेता जो हैं राहुल गांधी जी, वो किससे तुलना करते हैं आरएसएस की? कुछ जानकारी है? कुछ भी जानकारी है? अरे ठीक है अनिला जी, आपने अपनी बातें रखी।